हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हमने स्टार्ट की थी DSSB TGT नेचुरल साइंस की केमिस्ट्री सीरीज़, जिसमें ऑलरेडी हम कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं और अब तक हम इसमें 6 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। आज हम इसका प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे मोल कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के 15 क्वेश्चंस को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, if the atomic mass of sodium is 23, then the number of moles in 46 gram of sodium is। ऑप्शन यहाँ देखें 1, 2, 2.3 और 4.6। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने, देखो मैंने बताया था अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास से रिलेटेड। अगर बताऊँ तो मास से रिलेटेड फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यहाँ जो मास दिया जाता है वो मोलर मास होता है, तो यहाँ कितना मास गिवन है? 46। तो 46 हो गया गिवन मास, और मोलर मास पता है सोडियम का, वैसे यहाँ दिया भी है, कितना दे रखा है? 23। तो यहाँ हो जाएगा 23। तो 23 को 46 से कट करेंगे, आंसर कितना आएगा? 2। तो यहाँ कितने नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आएंगे? 2। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसमें हमें ये बताना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है। देखो, अगर कुछ भी पूछा जाए, जैसे नंबर ऑफ एटम्स पूछे हो या नंबर ऑफ मोल्स पूछे हो या मास पूछा हो, तो भी नंबर ऑफ मोल्स वाला ही फॉर्मूला लगाना है। उसके लिए 2 फॉर्मूले देखो याद रखना है आपको। एक तो याद रखना है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो हमने अभी अभी देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट। और एक और जो फॉर्मूला याद रखना है नंबर ऑफ मोल्स का, वो ये याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। अब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और Na क्या होता है? Na होता है एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर यानी Na, इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। अच्छा, अब अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स बताने किस में होंगे, यानी हमें ये वाली चीज़ निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है वो सबका मास दिया हुआ है कितना? 1 ग्राम। तो देखो यहाँ से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं C4H10 लेके चलूँ, तो C4H10 की जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे N, वो कैसे निकालेंगे? गिवन मास कितना दिया है इसका? 1, यानी हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना है? देखो निकाल लो। कार्बन का कितना होता है? 12। तो 12 इंटू 4 प्लस 10, तो ये कितना आ जाएगा? 58, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? 1/58 इसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। मुझे निकालना गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 1/58, और ये मुझे निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालूँ तो एक और चीज़ याद रखनी है। देखो ये है एक मॉलिक्यूल, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने निकालेंगे? जितने इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पर कितना है? Na, और उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ एटम्स से। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पर? 4 कार्बन के और 10 हाइड्रोजन के, यानी कितने हो गए? 14, ये हो जाएगा। तो अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो मुझे नंबर ऑफ एटम्स क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे 14 Na डिवाइडेड बाई 58। तो ये कितना आ जाएगा? इसको कट कर लूँ, ये कितना आ जाएगा? 7/29। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे ही छोड़ रही हूँ। तो जो C4H10 है वो आया है 7/29 Na, राइट। अब देखो, अब डायरेक्टली कर सकते हैं। दूसरा किसका पूछा है? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने को बोला? नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय जो इसका टोटल मास होगा। तो टोटल मास निकाल लो, कितना होगा? 14 इंटू 2 कितना होगा? 28। उसके बाद यहाँ क्या किया है नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए? देखो इसी को मल्टीप्लाई किया है ना इस वाली चीज़ से, तो एक तो मल्टीप्लाई करना है इसको Na से, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इसके अंदर? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? ये 14, यानी N2 के कितना आ जाएंगे यहाँ पर? 1/14 Na, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमें देखा है Ag। तो एक वैल्यू मेरे पास ये आई है, कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, एक वैल्यू ये आई है, ठीक है। अब यहाँ पर Ag के देखो, Ag के भी ऐसे ही निकालेंगे। अगर मैं Ag के निकालूँ तो कैसे निकालेंगे?
1/Ag का मास कितना होता है 108, क्योंकि इसका भी तो गिवन मास 1 ही दे रखा है, तो 1/108 इंटू इसमें डायरेक्टली Na, एक ही एटम है तो Na, तो ये सीधा सीधा कितना देगा n/108। ठीक है, तो ये एक वैल्यू आ गई। अब हमारे पास लास्ट बच रहा है कौन सा, H2O। तो अगर H2O का देखें, थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर लेते हैं, तो अगर मैं यहाँ से H2O का देखूंगी तो मुझे H2O का कैसे मिलने वाला है, देखो H2O का भी ऐसे निकालेंगे, पहले n निकाल लो, तो n क्या आएगा 1/18 इंटू Na। पर यहाँ एटम्स कितने हैं, तो एटम्स है यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, यानी कितने 3, तो 3 ये कितना हो जाएगा 6, यानी यहाँ से कितना आएगा 1/6 Na। तो देखो यहाँ पर 4 वैल्यू आ गई। एक वैल्यू कौन सी है 7/29 Na, एक आई है 1/6 Na, एक आई है 1/14 Na, एक आई है Na/108। तो दिख रहा है सबके नोमिनेटर में 1 1 1 है, बस इसके नोमिनेटर में कितना है यहाँ पर 7। इसका मतलब यही वाली वैल्यू सबसे बड़ी होगी, इसका मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में होने वाले हैं, ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ मासेज ऑफ H2SO4 and Al2SO4 whole thrice each containing 32 ग्राम ऑफ सल्फर इज। इनका रेशियो ऑफ मास निकाला है और दोनों में कितना सल्फर है 32 ग्राम। देखो पहले H2SO4 देखो, H2SO4 का अगर मास निकालेंगे तो H2 का कितना होता है 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, सल्फर का 32 इंटू ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 98, तो इसका मास कितना आएगा 98। सिमिलरली अगर हम Al2SO4 होल थ्राइस का मास निकालेंगे, तो जब हम Al2SO4 का होल थ्राइस का मास निकालेंगे तो यहाँ देखो एल्यूमिनियम कितना है 2 और एल्यूमिनियम का मास कितना होता है 27, तो 2 इंटू 27 प्लस सल्फर यहाँ कितने 3 और एक सल्फर का मास कितना होता है 32, तो 3 इंटू 32 प्लस ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 4 इंटू 3 यानी 12 और एक ऑक्सीजन का मास 16। इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 342। अब इन दोनों का रेशो नहीं लेना है, उसमें ये बोला है कि हमें इन दोनों का रेशो लेना है, पर दोनों में जो सल्फर है वो कितना होना चाहिए 32 ग्राम। तो यहाँ अगर हम देखें 98 में तो यहाँ तो 32 है ही, पर यहाँ तो ठीक है H2SO4 का जब मैं रेशो लूँगी तो इसका 98 ही लूँगी, क्योंकि 98 में यहाँ पर 32 ग्राम ही सल्फर है। बट जब हम एल्यूमिनियम सल्फेट का लेंगे तो यहाँ पर 342 ग्राम में इसके में कितने सल्फर है, यहाँ पर 3 इंटू 32 ग्राम सल्फर है ना, और हमें सिर्फ कितना सल्फर लेना है 32। तो अगर मुझे सिर्फ इतना सल्फर चाहिए तो ये 3 इधर ले जाऊंगी, यानी 342/3, तो कितना आ जाएगा ये 114 आ जाएगा। ठीक है, तो जो एल्यूमिनियम सल्फेट का मास लेना है वो ये नहीं लेना है, ये लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ 32 ग्राम ऑफ सल्फर ही लेना है। तो मैंने 3 को इधर ले गया, 3 को डिवाइड करेंगे तो 114 हो जाएगा। तो अब डिवाइड कर दें यहाँ पर Al2SO4 होल थ्राइस, इसका मास कितना आने वाला है 114, तो 98 को जब 114 से डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू मिलेगी हमें 0.86, राइट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 8 ग्राम ऑफ He। तो यह अभी बताया था, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो और मास दिया हो तो फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास को अगर मैं यहाँ मोलर मास से डिवाइड कर दूँ तो क्या मिलेगा, यहाँ पे गिवन मास कितना है 8 और डिवाइड करेंगे हीलियम का मोलर मास कितना होता है 4, तो 8/4 कितना आ जाएगा 2, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितना आएंगे 2। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। देखो यहाँ मास परसेंटेज पूछा है, तो जब मास परसेंटेज पूछा जाता है तो मास परसेंटेज का सीधा सा फॉर्मूला है, मास परसेंटेज होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी जो हमें दिया गया है वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे टोटल वेट, यानी टोटल वेट किसका सॉल्यूशन का, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहाँ पर सीधा सीधा बोला है कि जो 5 ग्राम है वो वेट ऑफ सॉल्यूट है, तो ऊपर है तो आ जाएगा 5, बट नीचे इस 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट का हमने 50 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया है, और वाटर क्या है हमारा यहाँ पर सॉल्वेंट, और हमें यहाँ डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट का नहीं सॉल्यूशन का वेट लेना है। तो सॉल्यूशन का वेट कैसे निकलेगा 5 + 50, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100, तो क्या आएगा ये 5/55 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट आउट हो जाएगा, ये 11 आ जाएगा, तो हमें सॉल्व करना है 100/11, और 100/11 को सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा 9.09। तो ये ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है, यानी ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा 9.1% के। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट,
A sample of NaOH weighing 0.40 gram is dissolved in water and the solution is made to 50 milliliter in volumetric flask. What is the molarity of the resulting solution? देखो वैसे तो जो molarity होती है वो होती है number of moles of solute into volume of solution in liter, ठीक है। बट एक वीडियो है यहाँ हमारी मोल कॉन्सेप्ट की, या फिर मैंने एक और वीडियो डाली हुई है पार्ट 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन करके, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। मोलैरिटी के मैंने कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बता रखे हैं कैसे निकालने हैं। तो देखो अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मैंने पिछले वाले ही क्वेश्चन में बताया है, उसमें ऐसे बताया था गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर लीटर में नहीं मिली लीटर में, तो उसे चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जो मोलैरिटी है उसका फॉर्मूला न्यूमेरिकल करने के लिए आप ऐसे याद रखना। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और वॉल्यूम को मैं ऐसे लिख रही हूँ 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर, ठीक है, क्योंकि लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब उस हिसाब से जो यहाँ पर वेट ऑफ सोल्यूट दिया गया है वो कितना है 0.40, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट है यहाँ पर NaOH, तो NaOH का मोलर मास निकालेंगे तो ये 23 + 16 + 1 कितना आएगा, ये 40। तो यहाँ कितना देगा 40 इक्वल टू, यानी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 50। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट आउट हो जाएगा, तो 0.10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लो यहाँ से, देखो ये पॉइंट हटाऊंगी, पॉइंट हटा के यहाँ पे कितना जाएगा 100, ये कट आउट हो जाएगी 0, ये कट आउट हो जाएगा और ये इससे कट आउट हो जाएगा, तो 1/5 कितना जाएगा 0.2। तो यहाँ का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.2 कैपिटल M। तो यहाँ से जो ऑप्शन है वो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, concentrated aqueous sulfuric acid is 98% H2SO4 by mass and has a density of 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट इस मोलैरिटी। तो यहाँ पर मोलैरिटी निकालनी है। देखो अगर परसेंटेज बाय मास दिया हो और डेंसिटी भी दिया हो तो मोलैरिटी का ये वाला फॉर्मूला याद रखना। मोलैरिटी उस केस में से याद रखना परसेंटेज बाय मास इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ऐसे याद रखना, ठीक है। इससे जल्दी निकल जाएगा क्वेश्चन ना। तो M बस परसेंटेज बाय मास कितना है यहाँ पर 98 इंटू डी कितना है 1.84 इंटू ये कितना है 10, और जो मोलर मास है उसका जो H2SO4 है उसका जो मोलर मास है वो कितना आता है 98 ना। हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 प्लस यहाँ कितना है 32, ऑक्सीजन का कितना है 16 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा 98। तो यहाँ कितना आ जाएगा 98, ये कट आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा 18.4, ठीक है। तो ये हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 40 ग्राम ऑफ फेरिक सल्फेट। और यहाँ पर हमें एटॉमिक मास आयरन का, सल्फर का और ऑक्सीजन का दिया हुआ है। देखो सबसे पहले तो फेरिक सल्फेट क्या होता है, देखो दो होते हैं हमारे पास, एक होता है फेरिक सल्फेट और एक होता है फेरस सल्फेट। तो पहले तो दोनों में डिफरेंस बता दूँ। आयरन की 2 वैलेंसी होती है ना, एक होती है 2 और एक कौन सी होती है 3। तो जब 2 वैलेंसी आती है तब हम आयरन को रीड करते हैं फेरस, यानी अगर लोअर वैलेंसी है तो उसके लिए लास्ट में OUS लगाते हैं, और हायर वैलेंसी के लिए लास्ट में IC लगाते हैं, तो ये जगह फेरिक। तो उस हिसाब से अगर फेरिक सल्फेट देखेंगे तो फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला होगा Fe2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। इसका अगर मैं मास निकालूँ तो 2 इंटू 56 प्लस सल्फर कितना है यहाँ पर 3 प्लस 3 इंटू 32 प्लस यहाँ पे कितना होगा 12 इंटू 16। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके ये पूरा मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा 112 प्लस 96 प्लस ये कितना हो जाएगा 192। तो इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे मिलेगा 400, ठीक है। तो जो फेरिक सल्फेट है उसका मास कितना आया 400। अब यहाँ पर देखो 400 फेरिक सल्फेट, 400 फेरिक सल्फेट में, ये फेरिक सल्फेट है, और 400 फेरिक सल्फेट में 400 ग्राम आ गया ना, ये मोलर मास आ गया। तो 400 ग्राम फेरिक सल्फेट में सबसे पहले आयरन देखो कितने मोल दे रखा है 2 मोल, ये इसके मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर कितने मोल आयरन है 2 मोल Fe। पर हमें निकालना किस में, सिर्फ 40 ग्राम में। तो अगर मैं 40 ग्राम में निकालूंगी तो 40 ग्राम में कैसे निकालूंगी 2/400 इंटू 40,
तो ये कट आउट हो जाएगा इससे, 4 से ये कितने पे आ जाएगा 10 पे, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.2 मोल Fe। तो ये कितना आ जाएगा 0.2 मोल Fe आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये वाला ऑप्शन हमारा सी है, उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाता है। बट अगर आपको और भी देखना है तो देखो सल्फ़र का भी ऐसे ही होगा। अगर मैं 400 ग्राम में सल्फ़र देखूँ तो सल्फ़र मुझे कितना मोल दिया हुआ है, सल्फ़र के दे रखे 3 मोल। तो यहाँ पर सल्फ़र कितना है 3 मोल ऑफ सल्फ़र। निकालना किस में है 40 ग्राम में, 40 ग्राम में निकालेंगे तो कैसे आएगा 3/400 इंटू 40, कट करेंगे तो जगह 4 और ये कितना जगह 10, यानी यहाँ से मुझे कितना मिलने वाला है 0.3, राइट। तो ये भी है हमारा यहाँ सल्फ़र 0.3। ऐसे ऑक्सीजन का निकालेंगे तो 400 ग्राम में अगर ऑक्सीजन चेक करें तो 4 ये वाली ऑक्सीजन और 3 ये, तो कितनी हो गई टोटल ऑक्सीजन 12, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है 12 मोल। और हमें निकालनी कितने में 40 ग्राम में, तो 40 ग्राम में निकालेंगे तो कितना आएगा 12/400 इंटू 40। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट आउट हो जाएगा, यहाँ पर 4 ये कितना जगह 10, यानी इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 1.2। यहाँ पे 1.2 ऑक्सीजन का देखा है, राइट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, 206 ग्राम ऑफ मोल्टन सोडियम ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, द मैक्सिमम मास ऑफ सोडियम ऑब्टेन्ड विल बी। देखो सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है NaBr। अब क्या किया NaBr को इलेक्ट्रोलाइज किया है, तो इलेक्ट्रोलाइज मतलब इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, और जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेकआउट हो जाएगा। तो हमें यहाँ से मिलेगा Na और क्या मिलेगा Br, पर ब्रोमीन लिबरेट होता है Br2 की फॉर्म में, तो बैलेंस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पर अगर मैं मास निकालूँ तो देखो सोडियम का मास होता है 23 और यहाँ ब्रोमीन का कितना देखा 80, तो 23 + 80 और ब्रैकेट के बाहर कितना है 2, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना आने वाला है यहाँ से ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 103। तो 103 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 206। तो ये 206 है और हमें 206 में ही पूछा है कितना सोडियम है, तो सोडियम का मास कितना होता है 23 और 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 46। तो हमें यहाँ से कितना Na मिलने वाला है 46 ग्राम, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द वेट ऑफ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन इज, देखो Na जो एटम्स होते हैं उनका मास होता है मोलर मास के इक्वल, यानी मास ऑफ Na एटम्स वो किसके इक्वल होता है मोलर मास के इक्वल। तो मैं अगर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखूं तो Na में कितने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। मोलर मास किसका लेना है यहाँ पर ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16, तो इतने एटम्स का मास कितना है 16 ग्राम। अब एक एटम का निकालो, तो एक एटम का निकालने के लिए क्या करेंगे उस साइड पे ले जाएंगे इसको, ये उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी क्या होगा 16/6.022 इंटू 10⁻23। तो 10⁻23 तो ऊपर चला जाएगा जो क्या आएगा 10⁻−23, इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड होके ये आएगा 2.656। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, a sample of concentrated sulfuric acid is 95.7% by weight and its density is 1.84 gram per milliliter. The molarity of H2SO4 in the solution is, ये भी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें हमें परसेंटेज बाय वेट गिवन था और डेंसिटी भी गिवन थी। तो वहाँ भी मैंने बताया था अगर परसेंटेज बाय मास गिवन हो और डेंसिटी गिवन हो तब मोलारिटी का हम डायरेक्टली फार्मूला निकाल सकते हैं, परसेंटेज बाय वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो अगर देखेंगे तो यहाँ से परसेंटेज बाय मास कितना है 95.7, डेंसिटी कितना है 1.84 इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास कितना है यहाँ पर H2SO4 है और H2SO4 का मास अभी पीछे आया था, देखो इसका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 32 प्लस 16 इंटू 4 यानी 64, तो ये कितना आ जाएगा 98। तो यहाँ क्या करेंगे हम डिवाइडेड बाय 98, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा 17.9 के अप्रॉक्स, तो यहाँ कितना आ जाएगा ये 18, तो ये 18 कुछ आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ मेथनॉल इन अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 160 ग्राम ऑफ मिथेनॉल इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ मोलालिटी पूछा है, तो जो मोलालिटी होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट है ना।
अगर इसको भी मैं थोड़ा मॉडिफाई कर लूँ तो देखो अभी बताया था जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूटर्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो जनरली हमें केजी में नहीं ग्राम में दिया जाता है, तो उसको चेंज करने के लिए 1000 से क्या करते हैं डिवाइड। तो उस हिसाब से अगर शॉर्टकट फार्मूला बनाए तो हो जाएगा मोलैलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, राइट। चलो अब यहाँ देखते हैं जो हमें सॉल्यूट दिया है वो क्या है, मिथेनॉल। और मिथेनॉल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, CH3OH। इसका कितना देखा है वेट 160, तो यहाँ कितना देगा 160। मोलर मास निकालेंगे तो कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 3 और ये 1, यानी कितना हो गया 4, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32। तो 160 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 1000। वाटर कितना दे रखा है यहाँ पर 200 डिवाइडेड बाई 200। सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से 0 कट आउट, ये 0 कट आउट, 2 से ये 5 पे कट आउट, ये 10 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 से कट आउट हो जाएगा 5 पे, यानी कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा 25 m, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 3 कंपोनेंट्स A, B and C 0.2 मोल ईच, देन सम ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन इज। तो सम पूछा है, देखो यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के अंदर कितने भी कंपोनेंट हो, अगर हम सबका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो जो टोटल मोल फ्रैक्शन आएगा वो हमेशा क्या आने वाला है 1। यानी यहाँ से हमें टोटल मोल फ्रैक्शन पूछा है ना x, तो वो कैसे आएगा XA प्लस XB प्लस XC, और हमेशा टोटल मोल फ्रैक्शन का जो टोटल है वो हमेशा कितना होता है 1। तो यहाँ से ऑप्शन C इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, व्हेन 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ बेंजीन, देन व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये मोलैलिटी फिर आ गई, और अभी थोड़ी देर पहले मोलैलिटी का मैंने फॉर्मूला कैसे बताया था, मोलैलिटी ऐसे निकाल लेना, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ किस में लेंगे, ग्राम में। अगर केजी में होता है तो ऊपर 1000 नहीं लेना। अब यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना देखा 6 ग्राम, तो ये हो जाएगा 6। दूसरा क्या दे रखा है यहाँ पर, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड होता है CH3COOH, जिसे एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो अगर यहाँ से मास निकालेंगे तो कितना देगा, कार्बन का कितना होता है 12, और एक ये कार्बन, तो कितना हो गया ये 24। हाइड्रोजन यहाँ पर 3 और 1, तो कितना देगा 4, तो ये कितना हो गया 28। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 16, और ये भी कितना है 16, यानी कितना हो जाएगा ये 32। दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 60, तो 6/60 हो गया यहाँ पर इंटू 1000। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है यहाँ पर 200, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 200। सॉल्व कर लो, 6 यहाँ पर आ जाएगा 10, ये सॉल्व करेंगे 0 कट आउट हो जाएगी, यहाँ से ये 0 कट आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा 1/2, और 1/2 कितना होता है 0.5। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.5 m। सो ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन इज। अगर 16 ग्राम मीथेन को अगर हम जलाएंगे तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा ये बताना है। देखो मीथेन होता है CH4, और अगर हम किसी का कंबशन करते हैं, यानी अगर कंबशन करें तो उसके रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, ऑक्सीजन से, तो यहाँ जगह CH4 प्लस O2 क्या बनाएगा ये CO2 प्लस यहाँ से क्या रिलीज होगा वाटर, यानी H2O। बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर भी आ जाएगा 2, है ना। अब अगर मास निकालेंगे तो देखो CH4 का मास कितना होगा यहाँ से 12 + 4, यानी कितना जगह ये 16, तो यहाँ जगह 16। और हमें सिर्फ यहाँ रिलेट करने को बोला है, एक तो मीथेन को और उसके साथ किसको रिलेट करने के लिए कहा है, वाटर को। तो 16 ग्राम मीथेन और वाटर को ही रिलेट करना है। यहाँ पर है H2O। H2O का मास कितना होगा 2 + 16 यानी 18, और इसके आगे कितना लिखा है 2, तो 2 × 18 कितना देगा 36 ग्राम। इसका मतलब यहाँ पर जो 16 ग्राम मीथेन है वो कितना वाटर प्रोड्यूस कर रही है 36 ग्राम। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस 36 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ 36 ग्राम है, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। आई होप ये 15 क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।